अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था, द मिलियनियर के नाम से बुक है। ये गैरी केलर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ज़ीरो से अगर हीरो बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अहम बुक है। इसी को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और आपके लिए एक वीडियो पेश कर रहा हूँ ताकि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनका फ़ायदा हो सके। वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस ले लें। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं जय पापासन। उन्होंने 100 से ज़्यादा मिलियनियर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद उनको स्टडी किया, उनकी लाइफ की, उनकी हैबिट्स देखी, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जांचा। उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी और ये दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे अच्छी बुक समझी जाती है रियल स्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। गैरी की एक स्टोरी है, वो भी आपके सामने आपको बताऊंगा ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका मैं टाइम ज़ाया किए बगैर बुक की बातों पर चलता हूँ। आपको साथ साथ मैं एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट दिखाऊंगा ड्रोन से और साथ साथ आपको गैरी की स्टोरीज़ भी सुनाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे मिलियनियर बने वो। तो आइए चलते हैं, ज़रा देखते हैं। दोस्तों, मिलियनियर इन्वेस्टर गैरी केलर बोलते हैं, तुम अपने पैसे के साथ 4 चीज़ें कर सकते हो। पहला, या तो आप उसको जान से मार सकते हो। दूसरा, उसे कहीं पर सेफली रख सकते हो। तीसरा, आप उसे हेल्थी बना सकते हो। फोर्थ एंड द लास्ट, उस पैसे की मदद से मजीद पैसा बना सकते हो। इन चारों में से सबसे ज़्यादा लोग पहली चीज़ करते हैं वो ये कि अपने पैसे को ग्रो करने से पहले ही मार देते हैं। जैसा कि जब सैलरी मिलती है तो वो फौरन खर्च कर देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर और कुछ जो कि इतनी अहम नहीं होती। फिर कुछ लोग बैंक में पैसे सेव करते हैं, वो भी अपने पैसों को मारने जैसा ही होता है। देखो, अगर तुम बैंक में पैसा रखते हो तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाने की वजह से आसपास की चीजें महंगी हो जाती हैं और वही पैसा पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो जाता है। इसलिए पैसों को बैंक में सेफ समझकर सेव करना या घर में कहीं छुपा के रखना समझदारी नहीं बल्कि पैसे को जान से मारना ही है। तीसरी चीज जो कि काफी कम लोग करते हैं, पैसे को हेल्दी बनाना। जहां उनके पैसे साल के एंड तक 9 से 12% ज्यादा हो जाते हैं, जो कि मार्केट में बढ़ती हुई चीजों की प्राइस से थोड़ा सा ऊपर होता है। फोर्थ, जो कि काफी कम लोग करते हैं और ये याद रखना, यही चंद लोग मिलियनियर बनते हैं अपने पैसे को वेल्थ कैटेगरी में डाल के। ये लोग अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आमतौर पर उनको साल का 13 से 20% हासिल हो जाता है। बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। आपको भी इन्वेस्टर कैटेगरी में ही आना चाहिए, अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। अब जाहिर है कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर सेल्फ मेड इंसान कहीं ना कहीं से शुरू करता है। शुरू में उनके पास भी पैसे कम ही होते थे, लेकिन जो उन्हें अमीर बनाती है वो होती है उनकी मेंटेलिटी। जो अमीर बनते हैं या होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है इन्वेस्टर की। वो पैसे को कमा के सेव करना सीखते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कंज्यूमर मेंटेलिटी वाले लोग यही समझकर खर्च कर देते हैं कि वो बहुत कम कमाते हैं और सेव करने की बजाय सब खर्च कर डालते हैं, इसलिए वो कभी सेफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत सोच वाली मेंटालिटी है। देखो, जमीन एक ऐसी चीज है जिसे बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। दूसरा, जमीन पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जमीन की मांग भी बढ़ती जा रही है। सो सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि रियल स्टेट कितनी इम्पोर्टेंट है। यकीन करो, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके मिलियन लोग मिलियनियर बने हैं। जब इतने सारे लोग अमीर बनते जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? सवाल तो ये है, क्या आप भी उन मिलियनियर की लिस्ट में आना चाहते हो? तो इस बुक की बातें आपके बहुत काम आएंगी। तो आइए इस बुक के ऑथर गैरी केलर की स्टोरी शुरू करते हैं। रियल स्टेट कैरियर के स्टार्ट में ही गैरी छुट्टियों में अपनी वाइफ के साथ एक अपार्टमेंट में रुके।
ये बिल्डिंग बीच के एकदम पास में थी। उन दोनों ने शाम में बीच पर जाने का डिसाइड किया। जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, उसी लम्हे एक आदमी उनके साथ लिफ्ट में आए और ये आदमी रियल एस्टेट में डील करवाता था। उसे पता चला कि गैरी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तभी उस डीलर ने गैरी को उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट के बारे में बताया जो कि बहुत सस्ता मिल रहा था। उसने बताया कि ये फ्लैट बहुत सस्ता है और इसको परचेज करना बहुत समझदारी होगी उनके लिए। और गैरी को भी उस फ्लैट की डील समझ में आ रही थी क्योंकि वो भी काफी टाइम से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जिस पर गैरी ने कहा कि वो सोचकर बताएगा और गैरी ने उस डीलर का बिजनेस कार्ड ले लिया। अब छुट्टी खत्म हुई और वो अपने घर आ गए। तभी उन्हें वो डील याद आई। फिर वाइफ के साथ डिस्कस करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डील को खरीद लेंगे क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी डील थी। तो उन्होंने उस आदमी का कार्ड ढूंढा और उस आदमी को कॉल किया। जब गैरी ने उस आदमी से उस डील के बारे में पूछा तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि वो एक बहुत अच्छी डील थी और आपको उसी वक्त ले लेनी चाहिए थी, और कहा कि आपको बताने के दूसरे दिन ही वो बिक गई। जिस आदमी ने उसे खरीदा उसने उसे $100,000 प्रॉफिट में सेल भी कर दिया। गैरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने $100,000 खो दिए हैं। लेकिन इस वाकये के बाद उन्होंने रियल एस्टेट के लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखी जिसने उन्हें फ्यूचर में रियल एस्टेट मिलियनियर बना दिया। जो उन्होंने पहली चीज सीखी उसे बोलते हैं CTN, द डायनामिक ट्रायल ऑफ इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट का सोचकर बहुत से लोग अजीब फील करने लगते हैं, जैसा कि क्या खरीदना, कैसे खरीदना, सही होगा कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत से सवाल आने लग जाते हैं दिमाग में जो कि डाउट क्रिएट कर देते हैं। गैरी को $100,000 का लॉस भी इन्हीं डाउट्स की वजह से था जिसने उसे उस फ्लैट को खरीदने से रोका था। इस डाउट का सलूशन है CTN पर फोकस करना, क्योंकि ये सब डाउट को खत्म करके एक्शन लेने में हेल्प करता है। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। CTN का C स्टैंड्स करता है क्राइटेरिया के लिए, जिस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। यहाँ पर आप क्रिएट करोगे क्राइटेरिया, जैसे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी है, कैसी टाइप की प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, शॉप या प्लॉट, और कितने रेंज तक की प्रॉपर्टी खरीदनी है जिस पे आपको हाईएस्ट रिटर्न मिले। अब ये प्रॉपर्टी आप अकेले खरीदोगे या पार्टनर भी साथ रखोगे या किसी इन्वेस्टर की हेल्प लेकर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे क्राइटेरिया सेट करना है ताकि आपका फोकस वहीं पर रहे जहां पर आप प्रॉफिट कमा सकते हो, बजाय इसके कि जहां प्रॉफिट नहीं है। क्राइटेरिया फिल्टर आपका वो ऑप्शन होगा जो कि आपको जल्दी डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा। दूसरा, आपने फोकस करना है CTN के T पर, जो कि स्टैंड्स करता है टर्म पे। अब आपने उस डील के फाइनेंशियल पार्ट को समझना है। अब आप कौन सी डील, कौन से टर्म्स पर क्लोज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आपके क्राइटेरिया में फिट आती है, तो फिर आप उस टर्म्स पर आओगे कि वो प्रॉपर्टी आपको कितने में खरीदना सही लगता है और आप उसको कितने तक में बार्गेन करके खरीद लोगे। बड़े से बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया की लिस्ट बना के रखते हैं, पर वो प्रॉपर्टी उस वक्त तक नहीं खरीदते जब तक वो उनकी टर्म्स पर पूरा नहीं उतरती। जब उनको वो प्रॉपर्टी उनकी प्राइस में मिलती है तभी वो उसे खरीदते हैं। जब आप अच्छे से अच्छे प्लॉट ज्यादा दाम में खरीदोगे तो ये आपके लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए सही प्लॉट सही प्राइस पर ही खरीदो। ये मत सोचो कि फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ेगा ही और मार्केट पर डिपेंड हो जाओ। इसलिए ऐसी डील्स ही उठाओ जो कि खरीदने में ही आपको प्रॉफिट हो जाए, मतलब मार्केट से कम मिलने वाली डील्स एटसेट्रा। तीसरा, फोकस करना है CTN के N पे, जो कि स्टैंड्स करता है नेटवर्क के लिए। उन लोगों को फोकस करना स्टार्ट से लेकर एंड तक जो डील करने में फोकस हो। बेस्ट नेटवर्क आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब तुम आसपास की मार्केट को समझोगे। बाहर निकलकर रियल एस्टेट की नॉलेज
नॉलेज लोगे, ब्रोकर से या फिर दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाओगे तब। इसलिए आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा काम के लोगों को आप जानोगे तो उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसलिए अपने नेटवर्क को ग्रो करते रहो। आपको एक बात और बता दूं कि 4 तरह के लोग होते हैं इन्वेस्टिंग में। पहले ऑब्जर्वर, दूसरे स्पेकुलेटर, तीसरे ओनर, चौथे इन्वेस्टर। ऑब्जर्वर वो होते हैं जो हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाती है और कब नीचे आती है। उनको सब जरूरी चीजों की नॉलेज होती है, पर फिर भी ये लोग कभी एक्शन नहीं लेते, बस देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो रिस्क लेने का शौक रखते हैं। उन्हें रिस्क लेने में मजा आता है और वो बिना नॉलेज विजडम के इन्वेस्ट कर देते हैं चीजों में, बस स्पेकुलेट करते हुए। ओनर गैरी ने उन्हें कहा है जो चीजें खरीद कर ओन करना पसंद करते हैं। उन्हें घर या प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा लगता है। वो बस अपने शौक के लिए, इमोशनल नीड के लिए चीजें खरीदते हैं। आपको इन तीनों वाला अप्रोच लेने की बजाय इन्वेस्टर वाला अप्रोच लेना चाहिए। इन्वेस्टर उसे बोलते हैं जो तीनों टाइप की अच्छी क्वालिटी रखता है और बुरी क्वालिटीज नहीं रखता। जैसा कि वो ऑब्जर्वर की तरह मार्केट की अच्छी नॉलेज तो रखता है, पर साथ में वाइस एक्शन भी लेता है। दूसरा वो स्पेकुलेटर की तरह रिस्क तो उठाता ही है, पर विजडम से, मजे के लिए नहीं बल्कि पूरी समझदारी से। और लास्ट, वो चीजें खरीदने में तो इंटरेस्ट रखते हैं, पर सिर्फ अपनी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को समझते हुए। आपको भी ऐसे ही इन्वेस्टर बनना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी स्टोरी गैरी केलर की और इनकी बातें कैसी लगी? ये बिल्कुल आगाज़ है इस बुक का, और आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद इसकी जो बातें हैं वो आपके सामने मैं पेश करूँगा और आपको बताऊँगा, ताकि आप कामयाब इन्वेस्टर बन सकें और लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और इंशाल्लाह मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे भी, इसको स्टडी भी करेंगे और इसकी बातें भी सीखेंगे। तो मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।